मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. આ પ્રવચન 4 ચરણાની હુકમ સુને 236 ટીકા. આ લોક में जगतની અંદર जगतની अस्तित्व सिद्ध किया. सारो लोक जगत वास्तव में याद का जिसमें अपेक्षित कथन है, अनेकांत कथन है, ऐसे लक्षण वाले आज्ञा पूर्वक तत्वार श्रद्धा लक्षण वाली दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन नहीं, समझ में आया? अनेकांत लक्षण वाला जो आगम, वो आगम ज्ञान पूर्वक अंतर्मुख निर्विकल्प अनुभवनी सम्यक दृष्टि है नहीं, जो सिद्ध है उन सभी को प्रथम तो संयमी सिद्ध नहीं होता, तो उसको चारित्र अथवा संयम साबित होता नहीं. समझ में आया? आगम अनेकांत लक्षण वाला मुझे आगम 7 का चिन्ह कहा न, पहले अनेकांत कहा था. कोई अपेक्षा है ना, द्रव्य है, नित्य है, पर्याय अनित है, सारा पदार्थ तो नित्यानित है, तो कोई अपेक्षा से नित्य ने, कोई अपेक्षा से अनित, तो उसका खुलासा हो तो द्रव्य अपेक्षा से नित्य ने, पर्याय अपेक्षा से अनित. ऐसे सब अशुद्धता है तो कथनचित अशुद्धता अपनी पर्याय से है, और द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है. ऐसे साधवाद अनेकांत चिन्ह वाला जो आगम, वो आगम ज्ञान पूर्वक जिसको अंतर में सम्यक दर्शन नहीं, तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक अनुभव नहीं, तत्वार श्रद्धान लक्षण वाली नीचे खुलासा किया था. तत्वार श्रद्धान लक्षण वाली, तत्वार का श्रद्धान जिसका लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार श्रद्धान है. स्टूडेंट में જેમાંથી લઈને લીધું છે ને આ બધું તત્વાર સિદ્ધાંત લીધું છે, આમાંથી બધા वो आगम पूर्वक होता है. आगम का चिन्ह 7 का है.
स्वद्रव्यपण है, परद्रव्यपण नहीं। अपना गुणपण है, पर्यायपण नहीं। पर्यायपण है, द्रव्य गुणपण नहीं। ऐसा अस्ति नास्ति का चिन्ह आगम का है, एम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा अस्ति का अर्थ क्या हुआ? देखो, मैं शुद्ध हूं और अशुद्ध पर्याय मेरे में नहीं। समझ में आया? और तो नहीं, पण वस्तु जे त्रिकाल आनंद शुद्ध चैतन्य स्वरूप वो मैं हूं, और विकल्प शुभ अशुद्ध शुभ, शुभ ने अशुभ जो अशुद्ध, शुभ हो के अशुभ हो, उपयोग शुभ हो के अशुभ हो, दो अशुद्ध, वो वस्तु में नहीं। ऐसा सात चिन्ह वाला आज्ञम पूर्वक अंतर्दृष्टि में अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, वो सभी को चाहे तो श्रावक नाम धराया हो, चाहे तो मुनि नाम धराया हो, सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, उसको संयम साबित होता नहीं। समझ में आया? क्यों? कारण क्या है कि स्व पर के विभाग के अभाव के कारण जीव पर है, और पुण्य पाप का दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जो शुभ है वो भी पर है। स्व तो एक किला ज्ञानानंद स्वभाव है। ऐसा स्व और पर का विभाग, विवेक, पृथकता, भिन्नता, उसका अभाव होने से काया कषायों के साथ एकता का अध्यवसाय करने वाले, देखो अभ्यंतर में वो शब्द આમાં બોલતા ખબર એવું આવે છે ને, એમ કે વિષય કષાયમાં અભિલાષા મુખ્ય મોક્ષ માર્ગમાં એ ગોતતો પણ હાથમાં હતો, એ હમણાં ગોતતો છે ને, અને હિંસામાં અભિપ્રાય મુખ્ય એમ કંઈક આવે છે ને એ જો સંવર્ણિત રામ મોક્ષમાં હશે કે સંવર્ણની વ્યાખ્યા નથી, પાંચ સંમતિ બુદ્ધિ ત્યાં જો અભિલાષા એ અહીંથી કહ્યું મારે કેમ કેવું? હા, એ અભિલાષા એ મુખ્ય છે, વિષયમાં અભિલાષા એ મુખ્ય છે, કારણ કે એ અહીંથી કહ્યું મેં મારે તો એનો દરેક શબ્दों शास्त्र ने आधार से कहते हैं। हाँ, तो जी अपना घर की बात एक नहीं करते, मैं सारे को शास्त्र का मंथन करके अंदर में एकाग्र होकर रोदन में निकाला है। तो सातमा अध्ययन तो अलौकिक આ બાજુ હે છે, મેં હમણાં ગોતું પણ પછી વાર લાગી, પાછું યાદ આવ્યું. બસો વિશ્વ અનાદિ તેને મળ્યું છે. બાહ્ય પ્રસ્તાવની હિંસાના ઇન્દ્રિય મનમાં વિશ્વ પ્રવૃત્તિ અવિરતિ માને, પણ હિંસાના પ્રમાદ પરિણતિ મૂળ છે. હિંસામાં પ્રમાદ પરિણતિ મૂળ है, મહા સિદ્ધાંત है वो यहाँ से। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है અને વિષય સેવન में અભિલાષા મૂળ है। उसको तो अवलोके नहीं, અને બાહ્ય ક્રોધાદિ કરવો તેને કસાય જાણે, પણ અભિપ્રાયમાં રાગદ્વેષ રહે તેને તો હોતો નથી। जो उसमें कहा क्या कहते हैं, देखो जिसको सम्यक दर्शन नहीं, उसको स्वपर का विभाग का अभाव है। वो मैं आनंद विनायक मूर्ति हूं और पर विकल्प आदि कषाय है और शरीर आदि अजीव है। ऊपर में वो अजीव शरीर आदि अजीव और विकल्प सूक्ष्म शुभ उपयोग हो, गुण गुणी का भेद रूप विकल्प उठते हैं, वो भी शुभ कषाय कण है, ये पर है और स्व विनायक मूर्ति चैतन्य है। ऐसा जिसको स्वपर का विभाग का अंतर में सम्यक दर्शन न होने से अभाव है,
समझ आया? अभाव कषायों के साथ, काया ने कषाय के साथ स्वप्रकार विभाग का अभाव के कारण काया शब्द अजीव ने कषाय शब्द आश्रव बे लिया भाई। देखो बहुत ऊंची बात की आज, वस्तु ऐसी है, काया शब्द अजीव शरीर, उसकी कोई पर्याय होती है तो मैं करता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, करता हूँ, मैं ऐसे चलाता हूँ, ऐसे ऐसी क्यों कि अशरीर स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में अनुभव में तो आया नहीं, ऐसे शरीर में अपना पना मान्या बिना रहे एम कहते हैं। सूक्ष्म बात है थोड़ी, समझ में आया? शरीर रहित भगवान आत्मा, अशरीर आत्म तत्व, अशरीरी आत्म तत्व, ऐसा परसें स्व का भिन्न पाड़ करके अनुभव सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो उसको काया शरीर की क्रिया उसमें मैं करता हूँ, अशरीरी की खबर नहीं, तो शरीर की पर्याय मेरी है, ये चलते ऐसे चलाना, ऐसे बोलना, ऐसा काया साथे और कषाय साथे। समझ में आया? पहली काया नहीं आए तो कषाय नहीं आए। कषाय शब्द राग प्रशस्त सुविहोंद, कोई राग साथ एकता का जिसका भाव है, पृथकता का भाव हुआ नहीं, स्वपर का भेद ज्ञान हुआ नहीं, तो आज्ञम पूर्वक उसको सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि जिसको स्वपर का विभाग का अभाव, तो क्या हुआ? स्वपर का विभाग का अभाव तो क्या हुआ? काया कषाय की एकता, इसी साथी भाव इन कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प अभेद चैतन्य घन आनंद कंद वो आत्मा, और शरीर पर एक द्रव्य, शरीर पर द्रव्य, और शुद्ध चैतन्य आनंद सहित की अपना गुण करिए अपना, और राग आदि पर चाहे तो महाव्रत का विकल्प हो, व्रत का हो, दयादान का हो, सब कषाय का कौन कषाय, तो जिसमें अशरीरी आत्मा और अकषाय स्वरूप आत्मा, उसकी पर से स्व की भिन्नता का भान किया नहीं, उसको स्वपर का विभाग का अभाव होने से काया कषाय साथे एकता होती है। समझ में आया? सारी बात आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हो, विनायक स्वभाव आत्मा, तो वो विनायक स्वभाव द्रव्य शरीर जो जड़ अजीव, उसका द्रव्य गुण पर्याय तीनों अजीव शरीर का, तीनों अजीव, अजीव से भिन्न, એટલે काया से भिन्न अकाई चैतन्य मूर्ति विनायक भाव, ऐसा पर से स्व का विभाग अंतर में आया नहीं, अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, स्वसंवेदन का जिसको अभाव है, तो उसको काया ने कषाय का, वेदन कषाय का है एम कहते हैं। समझ में आया? स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया ने कषायों के साथ एकता का अभिप्राय करने वाले दो एक ऐसा अंतर अभिप्राय में वर्तते हैं। चाहे तो शास्त्र का ज्ञान बांध लिया हो और शास्त्र से ऐसी बात भी करे, तो अंतर में कषाय ने काया से भिन्न ऐसा भान नहीं, एम कहते हैं। हम तो 11 पढ़ डाला अनंत है, 11 अंग में क्या आया?
पर ये आज्ञम पूर्वक उसने स्वपर का भेद किया, ऐसा आज्ञम में कहा था, ऐसा भेद पाया नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? अपने ज्ञान में दृढ़ता नहीं कीजिए, सम्यक दर्शन नहीं, दृढ़ता नहीं। ज्ञान का अंदर में मैं आनंद कंद हूँ, राग भिन्न, ऐसा निर्णय सम्यक दर्शन नहीं। आगम का ज्ञान हुआ पर सम्यक दर्शन नहीं, अनुभूति नहीं। तो आगम का ज्ञान का अर्थ कि आगम ऐसे कहते हैं, ऐसा ख्याल आया, तो वो ख्याल ऐसे बताते हैं शब्दों के द्वारा हुआ है, शब्दों के द्वारा, पर के द्वारा हुआ वो तो ठीक, पर आगम कहते हैं कि विकल्प से पार आत्मा है, शरीर से बिन अशरीरी है, कषाय से बिन अकषाय है, ऐसे आगम कहते हैं। तो ऐसा आगम ज्ञान पूर्वक स्वपर का भेद करके सम्यक दर्शन नहीं, उसको काया ने कषाय सती तद बुद्धि है। समझ में आया? अरे बात है भाई, यार वह छतरी नहीं गाता, बहुत सरस अनूठी बात, उसमें से सब निकालो। तो शायद अंत भाई कहेगा, देखो कि एकता का अध्यवसाय करने वाले अंतर्ना निर्णय तो होता है, स्व ने पर का विभाग करके स्व का निर्णय अनुभव नहीं। मैं निर्विकल्प आनंद हूँ, शरीर रहित ने कषाय रहित, कषाय शब्द है शुभ विकल्प जो दयादान व्रत, उससे भी मैं रहित, अर्थात यहाँ अजीव ने आश्रम से रहित, एम इतना सिद्ध करना है। समझ में आया? तो कहते हैं कि आज्ञम का ज्ञान पूर्वक था, ये कारण के आज्ञम उसे वो कहते हैं था, पर उसका ख्याल किया, पर उसको सोपर का भेद किया नहीं, वो आगे देगा कि आज्ञम ज्ञान हो तो भी दृष्टि नहीं, तो ये सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानीपन है नहीं। समझ में आया? कोई शुभ संभाव ऐसा हो तो जान पड़ा तो कर ले, ख्याल तो आ जाए। भविष्य की भी नहीं आते, ज्ञान पढ़ते, नवपुर पढ़ते हैं, उसमें नहीं आती बात। पर वो कहते हैं आयम के राग कषाय का अंश ने अशरीर, उससे तेरा अशरीर यानी अकषाय भाव आनंद स्वरूप भिन्न है, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं आया, नहीं किया, नहीं प्रकट किया, तो उससे कोई संयम व्रत सिद्ध होता ही नहीं। समझ में आया? अरे वाह, ये तो प्रश्न चलते हैं सारे, और साई आवे છે જો હજી આવે છે જો, તો એટલા કાયા અને કસાય સુધી વાત આવી છે ને, ગાથા બड़ी अच्छी है भाई। भगवान आत्मा हम निर्विकल्प वस्तु अभेद चिदानंद रूप, ऐसी अनुभूति पर से भिन्न होकर हुई नहीं तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं। तो सम्यक दर्शन बिना उसको कोई व्रत अंश है कि संयम है, कोई सिद्ध होता ही नहीं। खास मिथ्या दृष्टि को संयम कहां से आया? समझ में आया? कहते हैं कि काया और कषायों के साथ एकता का अध्यवसाय, निर्णय अध्यवसाय निर्णय है ही ऐसा उसको। आम राग अने शरीर उससे भिन्न, रागी और अशरीरी ऐसी दृष्टि में अनुभूति न हुई तो उसकी यहाँ एक ज बात, यहाँ न हुआ तो यहाँ कषाय ने शरीर साथ एकता बुद्धि का निर्णय है ही, एम कहते हैं जी भाई। छूटी गई તે વિના છૂટતી નહીં, તે વિના અંદર અહીંયા ગમે તે દાપણ કરે, શાસ્ત્ર का જાણપણા કરે, વાતું કરે, ચર્ચા કરે। ऐसी बात है भाई। ना तो पर से भिन्न है, ऐसा भिन्नपना अनुभवाना ने, पर से भिन्न है એટલે લક્ષમાં लिया, પણ પર से भिन्न का अनुभव तो हुआ नहीं।
लक्ष्य के का अर्थ आयम आयम कहते हैं, इसे लक्ष्य लिया, पर आयम ये कहते हैं पर से बिन तेरी दृष्टि अनुभव कर अंदर में। आया स्वपर के विभाग के अभाव के कारण वो अभाव किया। और भाव क्या है? स्वपर का अभाव है तो भाव क्या है कि काया ने कसा साथ एक था, वो भाव है उसका। समझ में आया? तो शास्त्र का ज्ञान हो तो उसको ऐसा हो जाए, मेरे तो शास्त्र का ज्ञान है ना, शास्त्र सब मैं पढ़ा हूं ना, तुम पढ़े क्या शास्त्र भाई? शास्त्र का पढ़ने का बात ऐसी कहते हैं, शास्त्र आयम भगवान श्री पूर्णानंद ज्ञान आनंद स्वभाव से कृत कृत परिपूर्ण पड़ा है, विकल्प से शरीर से काया से भिन्न है। ऐसा भिन्न लक्ष्य लेकर क्या आया एम कहते हैं। मतलब ज्ञान हुआ हो तो ख्याल में आया पर लक्ष्य समझ में आया। मार्ग अनुभूति का अलौकिक है भाई। ऐसी कोई अनुभूति ऐसे मान ले कोई अपनी कल्पना से, ये चीज ऐसी नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा, तो उसमें जो दया दान व्रत भक्ति पूजा कोई पण विकल्प उठते हैं, राग तो राग है, तो राग से मेरा कल्याण होगा अथवा रागी मैं हूं ऐसा निर्णय उसको है, क्योंकि राग से बिन आत्मा का निर्णय अनुभव है नहीं, एम कहते हैं। भारी बात है भाई, समझ में आया? अध्यवसाय किया है ना भाई साहब, भाई एकता का अध्यवसाय करने वाले एम कहीं, अध्यवसाय तो निर्णय निश्चय एक है ऐसा अंदर में, बाहर से भले बोले। समझ में आया? देखो भाई जो तुम्हारा प्रश्न सवाल में होता उनका अनुभूति के केम था कि आम था केवी रीते भगवान आत्मा आनंद में ज्ञान का पुंज प्रभु आत्मा है, सर्वज्ञ स्वभावी एक किला आनंद मूर्ति वो स्व अने जितना विकल्प उठते हैं कसाय सब है, सारा पंच महाव्रत का अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य का विकल्प तो सब राग है, दया दान भक्ति पूजा भगवान का नाम सुन सब राग है। अरे भारी आत्म काम ये राग पर है और भगवान अरागी स्व है, शरीर जड़ अजीव है, भगवान आत्मा जीव द्रव्य है। ऐसा स्वपर का विभाग का अभाव है, स्वपर की वैंचनी का विवेक का भेद ज्ञान का अभाव है, तो अभेद यहां हुआ एम कहते हैं। तो कसाय ने काया ने कसाय साथे अभेद है। समझ में आया? तो कसाय ना कण ऊंडे विकल्प है, उसकी साथ में काया साथ अभेद है, यहाँ भेद पाया नहीं तो उसके साथ अभेद है, एक है। समझ में आया? एकता का अध्यवसाय करने वाले वे जीव हमें आया जरी बहुत स्पष्ट करते हैं अनुसंधाता विषयों की अभिलाषा निरोध नहीं, उसको पांच इंद्रिया भोग का निरोध ही नहीं, भले नग्न मुनि हुआ हो, लंगूटी न रखा हो, हजारों रानी छोड़ी हो, जंगल में वसता हो, समझ में आया? पण जिसको कसाय का कण साथी एकता बुद्धि है, उसका एक विषय का निरोध जरी भी है नहीं। क्योंकि स्व विषय ज्ञायक मूर्ति है, ये दृष्टि में लिया नहीं,
तो पर विषय जो राग है उसका एक भोगने वाला नहीं, उसका ही अभिलाषा उसमें ऊंडे है। समझ में आया? फिर होता है पता नहीं वो ख्याल में विशेष है। ख्याल क्या कीजिए बापू, आप पूर्व मार्ग प्रभु, आप अनंत काल का अजाना मार्ग भाई, ये मार्ग में पद्धति में रीतो को है। समझ में आया? कोई अपनी कल्पना से मान ले कि हमारे तो आत्मज्ञान हुआ है अथवा आत्मा अथवा तत्व ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं, इससे से ऐसी नहीं भाई। समझ में आया? तत्व तो इसको यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा, अणा को आनंद का पिंड विनायक मूर्ति और शरीर तद्दन जड़, उसके भिन्न न हुआ तो उसकी साथें अभिन्न नाम एकता की बुद्धि है, एम कहते हैं। और कषाय का अंश कण जो शुभ दया दान व्रत भक्ति का कण कषाय है, राग है, मैल है, उससे भगवान निर्मलानंद उसका निर्णय अनुभव में पर से भिन्न आया नहीं, तो कषाय साथी एकता तो है ही, एम कहते हैं। समझ में आया? तो वो जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं हो। क्यों? कि वो राग का अंश है, उसकी अभिलाष है, अंदर उसकी अभिलाष है, स्वभाव की नहीं। तो राग का प्रशस्त राग एक दयादान व्रत, उसकी भी अंदर रुचि है, उसको पचेंद्री विषय भोग का त्याग बिल्कुल नहीं, एम कहते हैं। क्यों? क्यों? राग का भोग का भोगने वाला है, राग का भोग का भोगने वाला है। तो राग का मीट जो पांच इंद्री, उसकी अभिलाषा उसमें खसी नहीं, एम कहते हैं। खसी नहीं थे, समझे? छूटी नहीं, दूर हुई नहीं। समझ में आया? यहाँ अणा को विनायक आनंद स्वरूप भगवान की भावना दृष्टि हुई नहीं, अनुभव हुआ नहीं, भावना हुई नहीं, उत्तर की भावना है नहीं। तो अंदर में राग का कण साथी एकत्व बुद्धि है, तो राग की कषाय की अभिलाषा है। समझ में आया? हाँ, कषाय की अभिलाषा है तो विषयों की अभिलाषा, उसको विषयों की ही अभिलाषा है। हाँ, शुभ भाव का प्रेम है, उसको शुभ भाव का फल ऐसा इंद्री का विषय प्रति प्रेम है ही, एम कहते भाई। भगवान जो तो करे भाई सारी दशा, कहते हैं कि जिसको कषाय ने काया से भिन्न स्वरूप का अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, उसको कषाय का अंश का कण साथे और काया साथे युक्ता बुद्धि के कारण, वेद ज्ञान का अभाव के कारण पर विषय संबंधी अभिलाषा बिल्कुल छूटी नहीं है। हजारों रानी खड़ी हो, जंगल में बसता हो, ध्यान में बैठे हो, समझ में था, वो भी अभ्यंतर में आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं, तो आनंद से उल्टा राग की अभिलाषा भावना है, तो उसकी सारा पचेंद्री का भोग की अभिलाषा है, हम कहते हैं। समझ में आया? और सकाय स्वजीवनी का एक घाती होकर भाषा देखो। क्योंकि जो राग कषाय है प्रमाद भाव है भाई, हिंसा में कारण प्रमाद है, એટલે ખ્યાલમાં હાથમાં કારણ કે પ્રમાદ જે આત્મા અપ્રમાદી સ્વરૂપ ભગવાન ચૈતાનંદ
उसकी अंतर्दृष्टि अनुभूति नहीं तो राग प्रमाद है, राग प्रमाद है। कोई प्रमाद है, हिंसा है, तो छटाई की हिंसा करने वाला है, हम कहते हैं। समझ में आया? बाहर से यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।